कड़ी नींबू पानी। ये बताओ कि इसमें जो हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन करने के लिए भी लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है? जो हृदय की सुरक्षात्मक परत होती है, सुरक्षात्मक परत का नाम क्या है? नहीं, मुझको डायरेक्टली एक ही बताओ। वो तो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम दोनों को मिलाकर ही पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम किस तरीके से प्रोटेक्शन करता है? वो पेरिकार्डियम पंप करेगा कि वो झटके से बचाएगा, शॉक से बचाएगा? ये जो रेड वाला ब्लड है उसको क्या कहते हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम्हारे साथ कौन मिलकर बनाया है? हम अकेले बनाए? ठीक है, अकेले मेहनत की हो। इसको ये बताओ कि मछली के अंदर कितने चेम्बर? ठीक है, यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, उस वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट बाइकस्पिड वाल्व। बहुत अच्छा। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। सही है। कितना मेहनत की इसमें लगा? ह्यूमन हार्ट है। बहुत ज्यादा किए। कितना मेहनत की हो? टाइम तो नहीं पता, 2-3 दिन लगा। 2-3 दिन तक लग गया इसमें। ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी, ऊपर से लेट फिर भी बहुत अच्छा बना, ये बहुत अच्छा बना है, लेकिन एक्सप्लेन मुझको अच्छा चाहिए। तो आप जैसे बनाए कोई बात नहीं, अगली बार भी बच्ची और कोशिश करेगी कि अच्छा एक्सप्लेन करे। बहुत अच्छा। बारे में नहीं समझ में आ रहा था, जो सर पढ़ाया है ना उसमें पूरा समझ वही थ्योरी बतानी ना है, ये चीज है। समझ में नहीं आया। अरे सब वही चीजें हैं, एकदम समझ में तो आ रहा है। जैसे जैसे आपको आ रहा है ना, मुझे नहीं आ रहा। पूछना चाहिए था ना पहले। आज लाए चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगली बार, अगले मंथ मौका मिलेगा तो इससे अच्छा एक्सप्लेन करना। तुम बाबू, तुम ही एक हो बायो से? नहीं सर साहब, बना के नहीं लेके आए। बना के नहीं लाए हैं? ठीक। हाँ जाओ। क्या बनाया बनी आपने? ह्यूमन हार्ट बनाया। ठीक है, ये बताइए मंजू बेनी, यहाँ जो है ये नीले कलर से आपने इसको क्यों रंगा है? ये कौन सा ब्लड इसके? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सुपीरियर वेना कावा से जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पीएसएलवी में आएगा, पीएसएलवी से आते हुए पल्मोनरी। पीएसएलवी ये क्या चीज़ है? वाल्व है इसका। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? पल्मोसेमिलुलर वाल्व। पल्मोसेमिलुलर वाल्व होता है। पल्मोसेमिलुलर वाल्व जो होता है, यहाँ से जो होता है ये वाल्व खुलता है। खुलने के बाद वाल्व इसके द्वारा ये एक क्या चीज़ है? आर्टरी है। इस आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी है। इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे आपने पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा? आपके लंग्स तक। लंग्स तक पहुँचने के बाद फिर कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन से आएगा यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में ये एसएलवी वाल्व खुलेगा, फिर एरोटा में आएगा, फिर एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। वेरी गुड। हार्ट की जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर का नाम बता सकती हैं? हार्ट जिसको हार्ट की प्रोटेक्शन करने वाली लेयर का नाम? पेरिकार्डियम। सही है। तो हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ अगर आपको पता हो, हार्ट में कोई होने वाली डिजीज़ तो आप बता सकते हैं। तो डिजीज़ का बस नाम बताना। अच्छा, हाइपरटेंशन कब होता है? हाइपरटेंशन किस चीज़ को बोलते हैं?
120 से 80 होता है, 120 होता है तो नॉर्मल रहता है, इससे अधिक हो जाएगा तो हाइपरटेंशन है। अच्छा 120 से अगर बहुत ज़्यादा बीपी हो जाए, 120 और 80 नॉर्मल कंडीशन है, यस और 140 और 90 हो जाए, 140 100 हो जाए तो उसका हाइपर टेंशन ना, बीपी बढ़ने को ही हम हाइपर टेंशन कहते हैं। यस सर। ठीक है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? कार्डियक साइकिल हाँ, कार्डियक साइकिल पूरा कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड होती है। 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल है। ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ आपको दिख रही है। यहाँ पर मसल्स दिख रही हैं। यहाँ पर 3 मसल्स दिख रही हैं। इन मसल्स का नाम क्या है? पैपेलरी मसल्स। पैपेलरी मसल से धागे लगे होते हैं। कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। तो कोलेजन फाइबर को आगे बने तो उसका नाम क्या है? टेंडन, कार्डी टेंडनी नाम है। सही है। बहुत अच्छा इसने एक्सप्लेन किया हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। बहुत अच्छा। लाइन सीधी कर लो, लाइन सीधी कर लो। क्या नाम है बहनी? अंजू गौड़। बहुत अच्छा, मेहनत करती रहो। आपका क्या है? अंजू के साथ में? अच्छा, अंजू के साथ में थी। चलो सही बात है। तुम बताओ कि ये रेड ब्लड है, रेड ब्लड काहे लिए है इसमें? हाँ, रेड ब्लड जो है वो काहे लिए रेड ब्लड है? वो शुद्ध है। शुद्ध ब्लड में क्या ऐसी खास बात होती है कि अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड में क्या अंतर है? सर अशुद्ध ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड होता है अशुद्ध ब्लड में, इसीलिए खराब होता है, मतलब हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड शुद्ध होता है, जिसमें जिस ब्लड से हमारे शरीर को फायदा होता है और कोई हानिकारक नहीं। अच्छा, ये बात आपकी, ये हमने ये आपसे पूछा कि ये ब्लड रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस कारण ये जो ब्लड है प्योर ब्लड माना जाता है। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कारण वो नीला कलर का दिखता है, बिना डीऑक्सीजनेटेड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी ऐसी आर्टरी है जो लंग्स तक लेकर जाती है प्योर करने के लिए? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस आर्टरी द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है? वेरी गुड, पल्मोनरी आर्टरी तक। और वहाँ से लंग्स से प्योर होकर किस वेन द्वारा आता है? प्योर होकर लंग्स से किस वेन द्वारा आता है कि जो फिर हृदय के लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है? किसके द्वारा प्योर होकर? यहाँ हार्ट है, यहाँ पर लंग्स है, लंग्स पल्मोनरी वेन्स है। सही है। ठीक है, आप दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया। बहुत बहुत ठीक ठीक ठीक। ये आपने क्या बनाया? बोन्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। और क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स की बोन सभी बनाया आपने। तो ये बताइए ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन्स होती है? 8 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स का नाम बताइए मुझे। पैराइटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है। अब आपने टच करके आप बताइए कि ये टेम्पोरल है, ये पैराइटल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बताओ। फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन कहाँ पर होती है? आगे, फोरहेड। ठीक है, फिर टेम्पोरल बोन का किधर होती है? टेम्पोरल बोन इधर होती है, ये होती है, ये टेम्पोरल बोन होती है। ये पैराइटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन का किस साइड होती है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में एक क्या होता है? डिप्रेशन होता है, होल बोल सकते हो, उसका नाम क्या चीज़ है? ऑक्सीपिटल बोन। 5 मिनट बंद करवा दिया। डिप्रेशन में फोरामेन मैग्नम। पानी भर लिया ना, बंद करवा दिया।
अच्छा ठीक है। और बताओ और क्या चीज़ है? मैंने बताया कि 8 बोन का नाम बताओ, छोड़ो। पैरेटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेंडोन स्फेनॉइड बोन, लिम्फोइड बोन। स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका मतलब उस डिप्रेशन गड्ढे को क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग सीला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीला टर्सिका बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? ये सर स्केलेटन, स्केलेटन है ना, पूरा जुड़ा स्केलेटन। रहता है ना। स्केलेटन में सर बनाया सर। अच्छा ये क्या चीज़ है? लंग्स। लंग्स की लंग्स को यूनिट क्या हिंदी है? में क्या बोलते हैं? ये बताओ कि लंग्स की यूनिट क्या होती है? इकाई। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्यूबिक कोर्स का पूरा पैसेज बताएंगे कैसे कैसे एयर्स, बिल्कुल बताइए। पहले ऊपर कैप जैसे एपी जाओ आप कैप है इसे बाद में आके दो इकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर एक पार्ट होता है कार्टिलेजियस और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर। इनको बांटने का कार्य करता है ऑब्लिक्विट फिशर। और राइट में 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर और मिडल को बांटने का कार्य हॉरिजॉन्टल फिशर करता है और मिडल और इंफीरियर को बांटने का कार्य ऑब्लिक्विट फिशर कहता है। ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ये नॉन मसल्स होते हैं। इसमें दो प्रोटेक्टिव कवर होते हैं, पैरिटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और इसमें प्लूरा फ्लूइड भरे होते हैं। जब बेबी रहता है तो उसका कलर पिंकिश होता है। और पिंकिश? जब ये adult हार्ट हो का जाता कलर है, बोलो ना कि हार्ट का कलर कि लंग्स का कलर, ये बताओ मुझे। है lungs लंग्स का का। कलर। और जब अडल्ट हो जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों? और ज़्यादा धुआं लगता है। ज़्यादा पोल्यूशन के कारण। ये जो यहाँ पर हाफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है, हाफ सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग है यहाँ पर लगी है, तो उसका काम क्या, मेन फंक्शन क्या है उसमें आप बताइए, फंक्शंस क्या होते हैं इनके? कार्टिलेजिनस रिंग है हाफ शेप, तो इस पाइप को क्या करती है, पकड़े रखती है ताकि ये पाइप सिकुड़े ना, जो श्वास नली वो सिकुड़े ना, ठीक ना? अच्छा ठीक है। इनमें और इनमें क्या अंतर है? ये अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बड़ा होता है। मैं ये बता रहा हूँ, उस तरीके से देखा जाए तो इसमें 2 ही पार्ट हैं, 2 कंपार्टमेंट और इसमें 3 कंपार्टमेंट, ठीक है? 3 कंपार्टमेंट। कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? संज्ञा। प्राची भी है, संज्ञा भी है, अंजलि। अंजलि भी है। तो तीनों लोग को आना चाहिए था ना फिर बताने के लिए। हाँ तो बता तो यहाँ पे नंबर लिख दीजिए आगे। चले फिर तीनों लोग आए। अकेले यही है। अंजलि में संज्ञा, मैं प्राची। तुम अंजलि आप बताओ कि इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लंग्स के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो लंग्स की प्रोटेक्शन करती है, उसका नाम क्या है? और बहुत अच्छा ठीक है। यहाँ पर कहीं पर हमको हमसे जहाँ पर लंग्स में एक ऐसी जगह होती है जो साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, या उसको हम लोग बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स। तो कहाँ पर होता है ये? यहाँ पर ब्रोंकाई में होता है कि ट्रैकिया में होता है, कहाँ पर? ये ब्रोंकाई है, यहाँ पर होता है, ये ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में होता है। तेज बोलो, तेज बोलो। ट्रैकिया। और आप बताइए कि लंग्स की यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या चीज़ है? कोई ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो आपको फेफड़े से संबंधित हो, तीनों लोग से पूछा जा रहा है। जब मतलब कोई बीमारी का नाम? है तो नहीं वो तो सिगरेट पीना या ना होना, डिजीज का नाम बताओ। जैसे पीने फेफड़े में होता कौन सी बीमारी होती है? फेफड़े से, फेफड़े से अस्थमा है। अस्थमा,
ब्रोंकाइटिस है। हाइपरटेंशन तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। तो जैसे मैं ये बात बोलूँ कि स्मोकर्स डिजीज़ के बारे में नाम सुना है, स्मोकर्स डिजीज़। उस स्मोकर्स डिजीज़ में होता क्या चीज़ है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी एल्वियोलाई जो होती है, हार्ट कैसे खराब हो जाती है, एल्वियोलाई खराब हो जाए, डैमेज ग्रे कलर का खराब हो जाता है। 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया। तीनों लोगों को भाई ये समझ बहुत लीजिए अच्छा, 10 ये तीनों लड़कियों ने अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा एक्सप्लेन करना भी बहुत अच्छा मेहनत की थी इन तीनों ने। ऐसा ही मेहनत करती रहो यार, क्या रहने दो अपना। ऐसा ही मेहनत करती रहो। बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया है? लंग्स इसके बारे में एक्सप्लेन करें। बताएं। सर इसमें ये लेफ्ट साइड है, इसमें तीन वो होते हैं, एक पार्ट इसमें 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। और इसमें सुपेरियर और सुपेरियर होता है, फिर इंफीरियर और इसमें एल्विकुलाई या फेरियर एल्विकुलाई नहीं, ऑब्लिक फिशर। फिशर और ऑब्लिक फिशर। सर इसमें ऑब्लिक फिशर जो होता है, इसमें 2 दीवार पे आउटर और प्लूरा में हाँ फ्लोरा में आउटर और इनर होता है। पेरिटल फ्लोरा विस्रल फ्लोरा होता है। और ये इसमें ना इसमें सुपीरियर मीडियन और इंफीरियर, इसमें 3 दीवार होती है राइट में। 3 पार्ट होते हैं हाँ 3 पार्ट होते हैं इसमें राइट में। और ये शॉर्टर ब्रॉडर 3 लेग होते हैं। 3 लोग। और इसको बोलते हैं जो ये वाला का सुपीरियर होता है, इसको हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। और जो नीचे होता है ये इंफीरियर को ऑब्लिक फिशर। तो वो होता क्या चीज़ है, हमने क्या बताया कि इस वाले में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले में 3 पार्ट हैं, तो यदि लेफ्ट वाले में 3 पार्ट हैं तो हमने पहले सुपर और ऊपर वाले पार्ट को, लंग्स के ऊपर वाले पार्ट को हमें क्या बोलना रहता है? सुपीरियर। अब बीच वाले को मीडियन बोलना रहता है और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको इंफीरियर बोलना रहता है, ठीक है। तो ऐसे पार्ट बांटते हैं हम लोग, और उनको जो डिवाइड करने वाला है हॉरिजॉन्टल फिशर है, ऑब्लिक फिशर है। सुपीरियर और मीडियन को बांटने वाले को हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं, मीडियन और इंफीरियर को बांटने वाले को ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ऐसे आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, ये 3-4 लड़के बच्चे हैं लोग। क्या नाम है आपका? नाम एक क्या और है? लड़की थी सर, वो नहीं आई है। ठीक है, क्या चीज़ है इसको एक्सप्लेन करिए। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ सही। सर राइट में 3 लोग होते हैं, सुपीरियर मीडियम इंफीरियर। 3 पार्ट होते हैं लोग, चलो ठीक है, 3 लोग। इसको डिवाइड करना हॉरिजॉन्टल फिशेस का काम होता है, किसको डिवाइड करना है? सुपेरियर और मीडियम और इंफीरियर। लेफ्ट में 2 पार्ट होते हैं, सुपेरियर और इंफीरियर। इसमें 2 प्लूरा, इसमें मतलब 2 वॉल होती हैं, आउटर और इनर। आउटर को पेरिटल प्लूरा बोलते हैं और इनर को विस्रल प्लूरा बोलते हैं। तो तुम ये मुझको बस पाथवे बता दो कि रास्ता क्या पूरा कहाँ से जो होता है एयर इंटर करती है और फिर इंटर करने के बाद फिर गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर बाहर जाती कैसे? ट्रैक्सिया में सबसे पहले हमारे नोज़ के अंदर इंटर करती है, नोज़ के बाद कहाँ इंटर करती है? नॉस्ट्रिल से इंटर करती है नेज़ल चैम्बर से आपका फेरिंग्स से आपका कहाँ पर आएगी बताइए? फेरिंग से एयर कहाँ पर आएगी? विंड पाइप में। विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया से फिर उसके बाद कहाँ जाएगी वो एयर, बताओ मुझे। ट्रैकिया से एयर फाइनली कहाँ तक पहुँचेगी? इसको आपने रेडी करना चाहिए ना, तो फिर किसी ट्रैकिया से एयर जो होता है ब्रोंकाई में जाती है, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में जाती है। सर एल्वियोलाई एक ऐसी जगह, ऐसी एक साइट है जो लंग्स की यूनिट है, वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक गैसियस एक्सचेंज होता है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है यहीं पर, ठीक। तो गैसियस एक्सचेंज होता है बिल्कुल। तो गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? एल्वियोलाई में, ठीक है। चलो ठीक है।
बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुम दोनों ने, बहुत अच्छा। मेहनत करो, आगे इससे और अच्छा एक्सप्लेन करो। हाँ, और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन आना चाहिए ना फिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ जाओ। क्या बनाया है? ये क्या आपने बनाया है? आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया बस हम इधर। चलिए कुछ भी बताइए इसके बारे में। कुछ भी बताओ इसके बारे में, जो बनाई कुछ भी, जो तुमको जानकारी वही बता दो। कुछ भी बताओ जो हो जाए। क्या बनाया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या चीज़ है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड नली है जिसके अंदर मतलब खाना खाते हैं जो भोजन जाता है वो स्टमक। और ये हमारा स्टमक है और ये हमारा स्टमच नहीं, स्टमक बोलते हैं। और ये हमारा लीवर, ये पैनक्रियास है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। तो क्या नाम है, हमारे जब फूड इसके अंदर जाता है तो इसमें स्टमच में होकर के बड़ी इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद छोटी इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो ये सब के बारे में ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम फिर अच्छा, स्टमक के अंदर आपने बनाया। स्टमक के अंदर कोई आपने एंजाइम्स के बारे में, कोई एंजाइम्स का जिक्र है? कोई एंजाइम्स के बारे में बस जानती है जो फूड का डाइजेशन करता है? कोई एंजाइम हो जो इसके अंदर? देखिए सिंपल है, क्लास 10 के ही बच्चे बता देंगे यहाँ पर कि इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होती है। पेप्सिन किसका डाइजेशन करती है? प्रोटीन का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है? प्रोटीन का डाइजेशन करती है। प्लीज यहाँ ऐड करना चाहिए। ठीक ठीक, जाओ आगे। ठीक नम्रा, तुम बताओ क्या बनाए? लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा। बताओ इसको एक्सप्लेन करो। तेज बोलो। से दो भागों में लंग्स डिवाइड होता है, एक दाया फेफड़ा, एक बाया। दाया फेफड़ा को राइट लंग्स कहते हैं और बाया को लेफ्ट लंग्स कहते हैं। राइट में तीन पार्ट डिवाइड होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। और लेफ्ट में दो रहते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर। ऑब्लिगेट मिडल और इंफीरियर को बांटने का काम करता है और तीनों को इसमें ये बलून लगा है, इसको पंप करो फिर मुझको बताओ। जो ये पंप कर रही हो तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर उठेगी कि नीचे दबेगी? ये नीचे आएगी तो ये दबाएगा, प्रेशर से ये दबेगा। इस जो दब रहा है उसका क्या नाम है? ये दब रहा है। हाँ, ये जो दब रहा है, ये जो पार्ट है इसका जो लगा है उसका नाम क्या है? डायाफ्राम। अच्छा ये बताओ कि जो डायाफ्राम है अगर ये टूट जाए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान रुक यही जाए। चलता है। ठीक ना, डायाफ्राम करता नहीं, ये मदद करता है। मदद करता है। ठीक है, तो ठीक है ना। लंग्स की यूनिट क्या है? यूनिट कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानती हो? बताओ कोई ऐसी बीमारी का नाम जो लंग्स से रिलेटेड हो। तेज बोलो। बताओ, तुम बताओ। कफ रहता है वो जम जाता है, ये यहाँ पे आके जम जाता है तो गलत होता है। नहीं, डिजीज़ का नाम जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हाँ तो ये सब ऐसे आपको नाम बताना है। स्मोकर्स डिजीज़ हो गया,
ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में नाम सुना होगा, बहुत सारी रेस्पिरेटरी। जब आपने लंग्स बनाया तो उसके बारे में डिटेलिंग तो करके आना चाहिए था ना, पढ़ के कोई आना बात चाहिए ना नहीं। कोई डिटेलिंग। फिर भी आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, कोशिश करना कि अगली बार और अच्छा एक्सप्लेन करें ना। ठीक, जाओ। जाओ 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 जाओ, हो गया ना। मैं तो कुछ ही नहीं है। अच्छा, इसमें आप बताइए, आप क्या जानती हैं इसके बारे में, आपके बारे में? ये जो लंग्स तेज बोलो। राइट लंग्स होता है, इसमें 3 होते हैं, Three part थ्री होते हैं। पार्ट्स में होते हैं। सबसे ऊपर पहला वाले को पहला सुपेरियर और मिडल इंफीरियर, और ये सुपेरियर और इंफीरियर, और इसमें सैटर और ब्रॉटन और 3 लोग पाए जाते हैं। और ये 3 लोग होता है जी, बिल्कुल। ये कहते हैं इसको शॉर्टर होता है, लेकिन ये वाला लंग्स जो होता है, शॉर्टर का मतलब छोटा होता है, ब्रॉडर का मतलब चौड़ा होता है। छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। तो ये क्या होता है, उसी का अपोजिट्स होता है। ये पतला होता है परंतु लंबा होता है। इससे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, और कुछ इसमें? और इसके बताओ इसका बताओ। इसका जो कवर होता है उसमें जी, जो स्पेस protective होता है, cover। और जिसमें इसमें स्पेस जो होता है उसे प्रेफेक्शन स्पेस कहते हैं। नहीं, प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस होता है उसका नाम। इसमें 2 भाग में बैठे होते हैं, वो जो- आउटर और इनर। आउटर को पैराइटल कहते हैं और इनर को विसरल कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जाओ। जाओ। क्या बनाया आपने इसके बारे में? एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरी गुड। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये आप बताइए एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बोलना स्टार्ट करिए कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है जब हम पानी तेज पीते बोलो। हैं। जो भी जब हम पानी पीते हैं तो इस पाइप के थ्रू अंदर आता है तो पानी आता है, पानी आता है, ये ब्लड है ना, फिर तो पानी कहाँ से आएगा? पानी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। सिस्टम में होकर जब ब्लड यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक, water ठीक, ठीक, वगैरह जो सब जानकारी चीज़ है होता बताओ ब्लड, बाबू। ब्लड वहाँ पर जाता है ना, ब्लड। जी बिल्कुल, ब्लड के बारे में बताइए कि ब्लड जैसे सर जो रेड कलर का सर उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसे निकलाता है, जिनका नाम रीनल वेन है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में ले जाता है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। तो ऐसे बोलिए। जब इसके माध्यम से रीनल आर्टरी में जब ब्लड आ जाता है तो फिर इसके थ्रू ये क्या चीज़ है? रीनल आर्टरी ये नहीं है, ये तो किडनी है। किडनी से जो यूरिन बनती है, तो ये यूरिन क्या निकलती किसके द्वारा? यूरेटर के द्वारा। यूरेटर के द्वारा निकल के यूरिनरी ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है। इसके थ्रू फिर हमारे वेस्ट बॉडी के मटेरियल से बाहर चल जाती है। जैसे कि यूरिनल हम त्याग देते हैं, ये है यूरिनल ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से आगे की तरफ यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा से जो होता है कि आउटसाइड बॉडी हो जाता है, जो भी हमारा वेस्ट यूरिन होता है। ठीक है, ये बताना था आप सर, लोग। हाँ, इसका थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसका वेट होता है सर इसका वेट होता है 120 से 170 तक। इसका वेट होता है, किडनी का वेट